प्रभु यीशु मसीह में जैन अक्रिसिया मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आइए प्रभु के वचनों में एक बार हम फिर से देखेंगे जो उत्तम बात कहता है। प्रभु यीशु मसीह उत्तम बात कहता है जो हम इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, जो जिस प्रकार से लिखा है वहाँ पर और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात कहता है। हालेलुया। हाबिल के लहू से उत्तम बात कहता है। अगर हम उत्पत्ति के 4 अध्याय में हम पढ़ें तो हमें मिलेगा वहाँ पर कि हाबिल के लहू के लिए परमेश्वर कह रहे हैं 4 अध्याय के 10 पद में कि देख तेरे भाई का खून मुझे दुहाई देता है। दुहाई देने का मतलब हुआ पलटा लेना। प्रिय परंतु प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि उत्तम बात कह रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि नहीं जानते हैं क्या करते हैं। लूका 23 अध्याय के अगर हम 34 पद को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे और चिल्लाए, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते हैं क्या करते हैं। कितनी प्यारी बात है। हम अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करते, परंतु उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा मांग रहा है जिन्होंने उसके पसली को भेदा, कोड़े लगाए, उसके ऊपर थूका, उसके सिर पे कांटों का ताज रखा और उसके बाद भी उसके मुंह से की आवाज़ से निकली, पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि नहीं जानते क्या कर दे। प्रियो, वो स्वभाव परमेश्वर ने हमें भी दिया है। वो इसलिए कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे, जो कोई भी, हालेलुया, समस्त संसार के लिए रास्ता खोल दिया। उसने विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस परमेश्वर की बात को पूरा किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर तो मृत्यु का दंड आ चुका था। रोमियो 3 अध्याय में हम पढ़ते हुए वहाँ पर कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो हालेलुया, वो अनंत जीवन का लहू पुकार के कह रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये वो प्रेम है जो परमेश्वर हमारे ऊपर उस समय प्रकट कर रहा था जब हम पापों के अंदर ही जीवन को व्यतीत कर रहे थे। प्रियो, हमारे जीवन के अंदर से प्रभु की महिमा निकलनी बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रभु के वचनों में हम पढ़ते हैं, कुलिस्सियों की पत्री में से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 3 अध्याय उसका 3 अध्याय कुलिस्सियों की पत्री, और उसमें इस प्रकार से लिखा 13 पद में कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। ये हमें एक आदर्श दे दिया गया, एक आदेश हमें मिला है। ये प्रेम है। हम अगर शत्रुओं को क्षमा कर रहे हैं जिन्होंने हमारे विरोध में अपराध किया है तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खून मेरे और आपके अपराधों की क्षमा के लिए पुकार के कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि नहीं जानते हैं क्या करते हैं। इसलिए ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे जीवन से प्रकट होता है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री में उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय के सॉरी पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के दास यूहन्ना ने लिखा, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो
और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालको, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रियो, ये हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जो प्रभु के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं कि सिर्फ मुंह से नहीं, परंतु जो हमारे पास में है, अगर कोई हमारा भाई बहन दुखों में है, परेशानियों में, संकटों में है, हम उनकी सहायता करें। ये प्रेम प्रकट हो रहा है, ये प्रेम प्रकट हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को प्रकट किया और अपने खून को मेरे और आपके लिए दे दिया। और उसका खून पुकारता, पिता ने क्षमा कर दिया। इतने दुखों के अंदर और इस परेशानी के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का खून पुकार के ये कह रहा है कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। प्रियो, हमारा प्रेम क्या है? हम किससे प्रेम करते हैं? हम कैसा प्रेम करते हैं? हमारा जीवन कैसा है प्रभु के सामने? ये प्रेम हमारा है या नहीं है, या मुंह से बोलते हैं? प्रियो, प्रेम ये है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या नहीं? अगर हम मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, और उन लोगों से भी जो दुखों में, परेशानियों में हैं, उन लोगों से भी जिन्होंने हमें दुख, तकलीफ और परेशानियां उत्पन्न की हमारे लिए, हमें बुरा भला कहा है, हम उन्हें भी क्षमा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शत्रु से अपने समान प्रेम कर। हम कितना प्रेम करते हैं अपने शत्रुओं से? मैं भी हूँ उसमें। प्रियो, कितना प्रेम करते हैं हम। दूसरी तीसरी बात देखेंगे हम कि प्रभु यीशु मसीह का खून कहता है कि भी धर्मी ठहराता हमको। धर्मी, रोमी की पत्री में से मैं पढ़ूँगा आपके लिए। रोमी की पत्री, उसका 5 अध्याय मैं पढ़ूँगा, जहाँ पर परमेश्वर के दास इस चीज़ का वर्णन करते हैं। उसका कुछ पद पढ़ूँगा मैं, खास तौर से 19 पद है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 19 पद में है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। बहुत लोग धर्मी ठहरे। ओ यीशु मसीह है, हमें धर्मी ठहरा रहा है। हमें क्या कर रहा है? हमें धर्मी ठहरा रहा है। 4 अध्याय का 25 पद इसी में, रोमियो की पत्री में इस प्रकार से लिखा है। 4 अध्याय के 25 पद में, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। बिना उसकी मृत्यु के, बिना उसके जी उठने के हम धर्मी नहीं ठहरते। उसने हमें धर्मी ठहराया। उसका धन्यवाद हो कि उसने हमें धर्मी ठहराया और धार्मिकता की चादर से हमें लपेट दिया। शायद पुस्तक में कहते हैं कि उसने अपनी धार्मिकता की चादर हमारे ऊपर डाल दी। धार्मिकता की चादर हमारे ऊपर उसने डाली है। प्रियो, और ये यीशु मसीह का धार्मिकता है जो हमें ढांक करके रखता है और हमें धर्मी ठहराता है। उसके कोड़े खाने से क्या हुए? हम धर्मी ठहरे, चंगाई मिली है हमें, परंतु हम धर्मी भी ठहरे हैं। हम कैसे ठहरे? हम धर्मी ठहरे। ये प्रभु का वचन हमें जो है इस बात को सिखाता है। हम जाने कि हम धर्मी हैं, हमारे कामों के कारण नहीं। हम धर्मी हैं हमारे दान दक्षिणा देने से नहीं, परंतु हम धर्मी हैं प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, जो हमें धर्मी ठहराता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बातों के लिए कि वो हमें धर्मी ठहराने वाला वो परमेश्वर आज, जो कल और युगानुग एक सा प्रभु हमारा परमेश्वर है। तो हमें उसने धर्मी ठहराया। और हम पढ़ा जैसे रोमियो की पत्री में कि उसने हमें धर्मी ठहराया है। हम देखते हैं आगे 2 कुरिन्थियों की पत्री में, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा
वहाँ पर फिर से पौलुस इस चीज़ का वर्णन करते हैं 5 अध्याय में। दूसरा कुरिन्थियों के 5 अध्याय में इस प्रकार से पौलुस लिखते हैं कि 5 अध्याय के उसका 21 पद में इस प्रकार से पौलुस से लिखते हैं कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमारे पाप को उसके ऊपर डाल दिया ताकि हम परमेश्वर के लिए धर्मी ठहर जाएं। हमारी धार्मिकता हमको दिखाई दे, हमारी धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। उसको खाली, हम जब खाली हो गए तो उस खाली जगह को भरने के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु की धार्मिकता हमारे ऊपर डाली और यीशु मसीह ये चिल्लाया, प्रभु का खून यीशु मसीह कहता है हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसने हमें जो है पवित्र किया। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 पद से अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है, अगर हम अपराध करते हैं और हम अपने अपराधों को मान लें तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खून सारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वे ज्योति में हैं वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, और हम अपने पापों को मान लें। यदि हम अपने पापों को मान लें, और आगे क्या लिखते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम देखते हैं कि हमें वो जो है धर्मी ठहराते हुए पवित्र भी कर रहा है, पवित्र ठहरा रहा है हमको। प्रभु यीशु का खून हमें पवित्र ठहरा रहा है। इसलिए लिखा हुआ है कि क्या लिखा है 4 अध्याय यूहन्ना की पत्री के अंदर, पहली पत्री में उसके 4 अध्याय का 16 पद में लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर प्रेम है तो हमें वो पवित्र भी ठहरा रहा है। क्या ठहरा रहा है? हमें पवित्र भी ठहरा रहा है वो, ताकि बिना पवित्रता के, लिखा हुआ है कि बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु को, परमेश्वर को नहीं देख सकता। तो हमारी पवित्रता कैसी है? हमारी पवित्रता कैसी है? हम क्या पवित्र हैं? क्या हम पवित्र हैं? 13 अध्याय हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री के अंदर, और उसका 12 पद इस प्रकार से लिखा हुआ वहाँ पर 12 पद है 13 अध्याय का। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर को उठाया। उसका खून हमें पवित्र कर रहा। प्रियो, नहाने धोने से नहीं बोल रहा वो, परंतु उसका खून के द्वारा हम उस चश्मे के पास में आए, खून के चश्मे के पास में आए, और यीशु मसीह का खून हमें पवित्र कर रहा है और हमें पवित्र ठहरा रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून पवित्र है और सारे पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। जैसे हमने पहले यूहन्ना के अंदर से 1 अध्याय के 7 और 9 पद को हमने पढ़ा, और हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी पवित्रता जो है हमारी धार्मिकता के कारण नहीं, हमारे वचन पढ़ने के द्वारा नहीं, प्रार्थना करने के द्वारा नहीं, हमें वचन सुनाने के द्वारा नहीं, सुनने के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हम जो है पवित्र ठहराए जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय
30 पद में इस प्रकार से रखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि पवित्रता फिर आ गई प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। हम पवित्र नहीं है, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। इब्रानी के पत्र में पढ़ते हैं हम इस चीज़ को। तो हमारी पवित्रता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के खून के द्वारा ठहराई जा रही है। हम धुले हुए हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में जब वो महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करते थे तो बलिदान चढ़ाना पड़ता था, और उस बलिदान के अंदर अंगूठे के ऊपर, दाहिने अंगूठे पे और पैर के दाहिने अंगूठे के ऊपर खून लगाते थे, और तब वो याजक जो है, महायाजक, उस महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश कर सकता था। ऐसे नहीं कर सकता था। अब बिना पवित्र हुए हम मसीह यीशु के खून के द्वारा अगर हम पवित्र नहीं हुए हैं तो बिना लहू के द्वारा हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। और जब उसके सामने आते हैं यीशु के खून के द्वारा, परमेश्वर जो अति परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है, अति पवित्र है, यीशु मसीह के खून को देखता है और हमें पवित्र ठहरा करके हमें अपनी गोद में रखता है। हालेलुया। हमारे आकाशों को पोंछ देता है। उसका धन्यवाद हो कि हम पवित्र हैं अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, हम पवित्र हैं दान दक्षिणा देने के कारण नहीं, हम पवित्र हैं किसी की सहायता करने के कारण नहीं, हम पवित्र हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु के खून के द्वारा, सिर्फ प्रभु यीशु के खून के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए। और वो खून है प्रभु यीशु मसीह का, जो हाबिल के खून से उत्तम बात कहता है। हम पवित्र किए गए प्रियो, सोने चांदी से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। और जब हम पवित्र ठहरे तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है रोमियो 8 अध्याय के पहले ही पद में, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम दंड का अधिकार नहीं, हमारे सारे धर्म को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। वो पाप से अज्ञात था, वो पाप को जानता नहीं था। यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं उसकी रोग से जान पहचान थी, वो हमारी बीमारियों को लेकर चला गया, हमारी अधार्मिकता को लेकर चला गया। जो दंड हमारे ऊपर आना था वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो दंड चला गया है। हम देखते हैं, पढ़ेंगे हम यहाँ पे रोमियो की पत्री में से उसका 8 अध्याय हमने देखेंगे पहले, उसके बाद आगे के कुछ पद फिर से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं या जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो स्वतंत्र कर दिया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। उसने स्वतंत्र कर दिया हमें, तो दंड की आज्ञा नहीं रही। ये मैंने पहला 8 अध्याय का एक पद और 2 पद पढ़ा है। अगर इसी में हम पढ़ें प्रभु के वचन में से 34 पद इस प्रकार से लिखा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देता है? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। हमारे लिए विनती करता है, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। तो दंड की आज्ञा खत्म हो गई। क्रूस के ऊपर तुमने दंड उठा लिया। हमारा सारा पाप, बीमारियां उठा करके, कर्ज, बोझ से दबे वो चीज़ें सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दी गई। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चिल्ला उठा कि
हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पाप से परमेश्वर का कोई प्रेम नहीं है। परमेश्वर प्रेम पाप को देख नहीं सकता, परंतु पापी से प्रेम करता है। हालेलुया। ये उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, और इसलिए हमें छुटकारा हुआ। इस पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड हमारे ऊपर था, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है चला गया। वो जो दंड हमें देना था, परमेश्वर ने वो मसीह यीशु को दे दिया। इसलिए लिखा हुआ एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, और एक मनुष्य के द्वारा धार्मिकता आई, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, और एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। और ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत के साथ में पाओ। हमने क्या पाया है? प्रश्न उत्तर, हमने क्या पाया? और हम कहाँ खड़े हैं? तो दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु बहुत से हैं अभी भी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाप करते चले जाएं जब पाप हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिए। तो ये अर्थ नहीं है इसका। अगर हम पढ़ें परमेश्वर के वचन को, हम देखें, याकूब की पत्री में से पद में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस प्रकार से याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़ रहा हूँ। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, अव्यवस्था तुमको अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन। जो कोई सारे वचनों को मानता है, पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहरेगा। तो ये ना सोचे कि प्रभु जी ने हमारे सारे अपराधों को उठा लिया, हमें स्वतंत्र किया। नहीं प्रियो, अगर हम एक बात में चुप गए, एक बात हमने कर दी जो परमेश्वर के लेखे में पाप है, तो हमारे ऊपर दंड आ गया। अगर हम क्षमा मांग लेते हैं, उस पाप से हम क्षमा मांग लेते हैं, तो प्रियो हमें क्षमा मिलती है, परंतु दंड तो मिलेगा पृथ्वी के ऊपर। कोई ना कोई परेशानी परमेश्वर डाल देगा, ताकि हम चेत करें, दोबारा पाप के जुए में ना जुते हैं। गलतियों के 5 अध्याय में लिखा हुआ पहली पद में कि हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, ताकि हम दोबारा पाप के जुए में ना जुतें। हम दोबारा पाप के जुए में ना जुतें। ये हमारे लिए प्रभु का वचन एक आग के समान है कि हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें। ये है प्रभु का हत्या, ये आज्ञा। देयर इज नो कंडमनेशन। प्रभु ईश्वर में हम हैं तो हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो जो वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वचन के अनुसार हमें चलना जरूरी है। आखिर में हम देखेंगे कि न्याय जो हमारे ऊपर आना था, वो किसके ऊपर चला गया? प्रभु के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह पे। तो हम न्याय के, हमारे ऊपर हमारा न्याय होगा, जजमेंट होगा, हमारा जजमेंट। देखते हैं हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, और उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 12 अध्याय में से मैं कुछ पद आपके सामने पढ़ूंगा कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं अगर इसको 46 पद से पढ़ूँ, लिखा हुआ है 12 अध्याय का 46 पद यूहन्ना रचित सुसमाचार से, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वे अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, अगर कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। इस पद को हम लेते हैं और बहुत कुछ गलत कर जाते हैं।
जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है यही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यही वचन जो आप सुन रहे हैं, यही वचन जो मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं सुन नहीं रहा, मैं भी सुन रहा हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान है सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। यीशु मसीह जब संसार में थे, कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके कान है सुन ले, परंतु प्रकाशित वाक्य में कहा कि जिसके कान है सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। पवित्र आत्मा ये क्या कह रहा है कि यही वचन दोषी ठहराएगा। अगर हम इस वचन को नहीं मानते हैं तो यही वचन हमें दोषी ठहराएगा। यही लिखा हुआ है ना, तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो हम देखते हैं कि हम दोषी ठहर रहे हैं, दोषी ठहर रहे हैं। दंड की आज्ञा आ रही है हमारे ऊपर अगर हम आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। आगे पढ़ रहा हूँ मैं 39 पद और 49 पद, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। सारे पाप क्षमा हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में किया हुआ पाप या पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया हुआ पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा प्रियो, परंतु ये परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बोल रहा है कि हम कैसे प्रभु के सामने हैं और प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, ताकि हम दोषी ना ठहरें, उसके वचन के अनुसार हम चलें और हम दोषी ना ठहरें। 12 अध्याय सबोपदेशक का मैं पढ़ रहा हूँ, उसके कुछ पद 14 पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। न्याय आज्ञा प्रियो, अगर हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर है। और इसलिए आइए हम उस अनुग्रह के शासन के पास चले, प्रभु से कहें पिता यीशु के खून से धो दे, जो उत्तम बात कहता है, और मुझे क्षमा कर। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर, प्रभु वचन सुनाने वाला ही नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाला भी बनने पाऊँ। प्रभु आशीष दे, हर एक को आशीष दे, वचन के अनुसार प्रभु जीवन को व्यतीत करें। प्रभु कोई हमारे बीच में बीमार है, परमेश्वर यीशु के खून से भरे हाथों को बड़ा छू रबा शिखारा लबा शानदार लबा, इसी समय छुटकारा मिले। महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें। प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा, जो कहता है संसार के छोर तक जाके मेरे से समाचार का प्रचार करें। तो जो शेयर करेंगे तो आप प्रचार कर रहे हैं। और अगर आप के पास में कोई प्रार्थना का विनती है, आप मेरे इस साइट के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।